नौजवानों और तलबा में रोज़नामा ख़बरें के ख़ास मकबूल प्रोग्राम हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह से भगवद गीता के बारे में उसको एक बीजेपी की ज़ेर क़यादत रियासत में स्कूलों के निसाब में दाखिल करने का ऐलान किया गया है, उसके फौरी बाद ही मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रामचरितमानस को दाखिले निसाब करने का भी फैसला सामने आया है। तो धीरे धीरे जो हिंदू धर्म से मुतालिक जो किताबें हैं, जो तारीख़ है, उसको निसाब का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। और गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने ये भी देखा होगा कि एक मरकज़ी वज़ीर ने तमाम रियासतों को ये मशवरा दिया है कि वो भी भगवद गीता को अपने स्कूली निसाब में दाखिल करें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रामचरितमानस की हिंदू धर्म में क्या हैसियत है, उसकी क्या अहमियत है, और आखिर क्या वजह है कि रामचरितमानस को भी निसाब में दाखिल किया जा रहा है। तो फिर वही एक सवाल है कि क्या ये तालीम के भगवाकरण की सिमत में कदम है या हिंदुत्व का जो मंसूबा है यह कदम उसी की तरफ जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब आपके सामने रोशनी डाल रहे हैं। जी मौलाना। देखिए, गीता को या रामचरितमानस को समझने के लिए और इसको लोगों में लाने का मकसद क्या है, हिंदू समाज जो है ना, अगर उससे जो है वर्ण व्यवस्था, चार तबकाती निज़ाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो है जात पात को निकाल दिया जाए तो इस समाज को आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इस समाज की शनाख्त जो है वो जात पात है, और जात पात पर मबनी जो है चार तबकाती निज़ाम, जिसको चतुर्वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, अगर तो ये बचाना जो है ब्राह्मणवादियों का एक जो है वो अव्वलीन जो है वो फरीज़ा है। वो तो चार तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने की जो है तावील तो लोगों ने की है, लेकिन ख़त्म करने की कोशिश जो है वो किसी ने नहीं की। हत्ता कि गांधी जी भी जो है चार तबकाती निज़ाम के जो है हामी थे। उनका अंबेडकर से जो तनाज़ा था, और जो दोनों में बहुत ज़्यादा जो है वह सख्त जो है कलामी या तहरीरी ज़बानी जो बात हुई है, जो आप उसमें जो है वह हिंदुइज़्म जो गांधी जी की किताब है और जो कुल्लियात जो है आप अंबेडकर की देखें, जो बहस हुई है उसमें, तो आप ये समझ में बात आती है। तो रामचरितमानस हो या गीता हो, दोनों ने जो है वो जो चार तबकाती निज़ाम है, जात पात का निज़ाम है, और जो ऊंच नीच का निज़ाम है, जो सनातन धर्मी और जो शिर्क पर मबनी समाज जो बना हुआ है, और जो है मुख्तलिफ चीज़ों को जो खुदा और माबूद का दर्जा दे दिया गया है, ये गीता ने भी उसको जो है वो जो है मुसद्दिक किया है और जो है तस्दीक किया, और ये रामचरितमानस ने भी किया है। और रामचरितमानस जो है वो 1574 और 85 और उसके पहले बाद लिखी गई। चूँकि तुलसीदास पे जो किताबें लिखी गई है, तो वो तुलसीदास तो अहमियत जो है वो बाद में अख्तियार कर गए, लेकिन ये कि जब ये सब हो रहा था तो वो बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं थी। समाज में भी उनको रिजेक्ट किया गया था, उनके घरेलू मामलात भी अच्छे नहीं थे, बीवी वगैरह से। इसीलिए आप जब रामचरितमानस का मुताला करेंगे तो ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो उसमें जो है तौहीन आमेज जो है तबसरे हैं वो, और एक जो है जो बहुत जो है मशहूर जो है चौपाई है, उसमें जो एक बात कही गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के हैं अधिकारी। यानी जो है शूद्र और जो है ढोल या ढोर जो है जानवर जो है, और जो देहाती जो बेवकूफ़ होते हैं, और जो शूद्र है और औरत जो है, ये सब जो है वो पिटाई के जो है लायक हैं, वो सब ताड़न के हैं अधिकारी। कहा कि ढोल जो है वो बजाने से आवाज़ निकलती है, तो जब तक वो, और उसकी खुसूसियत ये है कि बजाओ तब आवाज़ निकलती है, तो कहा कि इसकी भी पिटाई जो है इसकी जो खुसूसियत है, ये सब के ताल्लुक़ से जो, तो गांधी जी ने ख़ास तौर से जो है इस चौपाई पे जो है रद्द किया है कि ये जिस तरह से जो है ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के हैं अधिकारी, तो ये जो कहा गया है, तो ये उन्होंने किस ज़माने में किस पस मंज़र में कहा है ये मैं नहीं जानता, ये गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये बात जो कही गई है
इससे इत्तेफाक करना जो है वो बहुत मुश्किल है। चौपाई आज भी उसमें मौजूद है। आज भी उसमें मौजूद है। आप ये, और इसको सबसे ज़्यादा मौजूदा दौर में बढ़ावा दिया है वो गीता प्रेस गोरखपुर ने। उसके अलग अलग एडिशन जो है वो शाये किएगी। मैं अभी यहाँ वो लाना भूल गया, वो दोनों एडिशन जो है मेरे पास हैं, शरह के साथ भी और वो मतन भी है उसमें, ये आज भी उसमें मौजूद है। और उन्होंने जो है ये उस ज़माने में ये किया था कि चूँकि मुस्लिम दौर जो है भारत में आ चुका था तुलसीदास से बहुत पहले, और ये जो है अकबर के काल में रामचरितमानस जो है लिखी गई है। तो मुस्लिम समाज इस्लाम के यहाँ आने के बाद जो है वो जात पात का निज़ाम जो है वो मुनहदिम हो रहा था, और लोग जो है मसावात से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आ रहे थे। और उनसे कुछ ही पहले जो है कबीर दास ने ये 4 तबकाती निज़ाम पे, और जो अवतारवाद के भगवान जो है राम की शक्ल में या कृष्ण की शक्ल में, या जो है वराह जो है जो खिंजीर है उसकी शक्ल में, या जो है कछुए की शक्ल में जो है, या मछली की शक्ल में जो है मत्स्य अवतार, वराह अवतार, और जो है नरसिंह अवतार जो है। तो ये जो है परशुराम अवतार जो जिसके हाथ में फरसा आप देखते हैं, तो ये जो अवतारवाद का नजरिया है ये कबीर ने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, जो तुलसीदास से कुछ ही पहले थे। और उन्होंने ब्राह्मणवाद पे ज़बरदस्त हमला किया, और जो है मूर्ति पूजा वगैरह पे, अवतारवाद पे उन्होंने कहा कि, और उन्होंने राम को अवतार नहीं माना है न भगवान माना है। वो कहते हैं कि वो एक तो एक राजा का बेटा था, और वो राजा खानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे, हुकूमत चलाते थे। तो वो ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो बेहतर राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। तो तुलसीदास को लगा कि अगर ये जो है निज़ाम चलेगा और जात पात का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वो चूँकि खुद ब्राह्मण थे, वो कट्टर ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कबीर के खिलाफ भी माहौल बनाया और उन पर सख्त जो है वो तनकीदें की। और उन्होंने देखा कि इसको बचाना जो है ज़रूरी है। तो रामचरितमानस लिखने की एक वजह यह भी है कि 4 तबकाती निज़ाम को, जात पात को जो है वो बचाए रखने के लिए जो है एक जो है वो कोशिश की जाए। और जो चीज़ें जो है एक तरह जो है तौहीद का गलबा जो होता जा रहा है, और हिंदू समाज जो है वो किसी न किसी लिहाज से मुस्लिम समाज की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने ये तमाम चीज़ों की तायीद करने के लिए इस निज़ाम को ये किया गया। तो उस ज़माने में रामचरितमानस को ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। ये बात के दौर में जो है जो मुख्तलिफ फ़िरक़े पैदा हुए, और उन्होंने जो है वो जो है ड्रामे की शक्ल में जो है, और जो अलग अलग मंडलियों की शक्ल में जो प्रोग्राम होने लगे गांव देहात में, तो उसने जो है इसको बढ़ावा दिया। तो ये जो रामचरितमानस है, आप इसका मुताला करेंगे तो वो हर जगह जो है औरत के खिलाफ जो है, वह शूद्र के खिलाफ जो है वो एक माहौल बनाते हुए नज़र आते हैं। और तबकाती निज़ाम को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उसको कहते हैं मजबूत से मजबूत करने की जो ज़रूरत है। और राम को भी जो उन्होंने एक नुमाइंदा के तौर पे पेश किया। ये किताब जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ इस हवाले से। देखिए ये हिंदू ने लिखी है। तो ये किताब जो इन्होंने कहा कि तुलसीदास ने जो है राम को जो है कत्ल करने का काम किया। ये पूरी देखिए इन्होंने लिखा है कि तुलसी द्वारा राम की चरित्र हत्या जो है, ये खुद जो है किताब लिखी है। तो उन्होंने राम को जो कत्ल करने का काम किया है कि राम एक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और एक अच्छे राजा की शक्ल में आ रहे, एक अच्छे आदमी की शक्ल में आ रहे हैं कि एक आदमी जो है अपने भाइयों के साथ कैसा सुलूक करता है, माँ बाप के साथ कैसा सुलूक होता है, सौतेली माँ के साथ क्या सुलूक होता है, और अपने दुश्मनों के क्या सुलूक होता है। तो आप ये देखेंगे कि कैकेयी जो है, या दशरथ है, कौशल्या है, राम लक्ष्मण है, भरत है, रावण के साथ जो है राम का ये क्या रवैया है। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान की शक्ल में आते हैं वो, लेकिन इन्होंने वो आदमी नहीं रहने दिया उनको। उन्होंने तुलसीदास ने कोशिश ये की कि उनको जो है भगवान बना के जो है वो पेश किया जाए। तो आप ये भी सवाल होता है ना कि सबसे बुनियादी किताब जो है राम पे जो है वो वाल्मीकि की रामायण है, वो जो गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है 2 जिल्दों में शरह के साथ जो है। तो उसको क्यों नहीं, असल को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? असल को इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो है राम भगवान नहीं है, अवतार नहीं है। वो जो उसका पहला बाब जो है बालकांड जो है, और उसका 7वां बाब जो है जिसको उत्तरकांड बोला जाता है, तो सेम बाब जो है तुलसीदास की रामचरितमानस में भी वही है और उसमें भी वही है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उसमें से निकाल दिया है तुलसीदास ने। अब जैसे शंभुक वध है, वो
वाल्मीकि रामायण में है कि एक शूद्र जो है वो खुदा को पाने के लिए जो है और रूहानी आला मकाम हासिल करने के लिए वो तपस्या कर रहा है। एक पेड़ के नीचे जो है, एक जो है नदी के किनारे जो है, तो वो राम ने जो है उनको कत्ल कर दिया कि शूद्र का ये काम नहीं है कि वो जो है तपस्या करके जन्नत पाने की कोशिश करे और जो है आला दर्जा पाने की कोशिश करे। शूद्र का केवल ये काम है कि वो तीनों ऊपर की जातियों की सेवा खिदमत करे। तो तुम चूंकि अपने कर्तव्य से हट गए हो और चूंकि ये कर्तव्य ये गलत हो गया है, तो इसीलिए जो है ये अनर्थ हुआ है कि जो है बाप की जिंदगी में बेटा मर गया। तो ब्राह्मण का जो है बेटा मर गया बाप की जिंदगी में, तो ये एक अनर्थ काम हो गया। इसका मतलब यह है कि राजा जो है वो भ्रष्ट हो गया है। उस ब्राह्मण का यह नजरिया था, वो गया और अपने बेटे को राम के दरवाजे पर रख दिया कि तुम भ्रष्ट हो चुके हो, तुम सही राजा नहीं हो, तुम्हारे जमाने में जो है हमारा बेटा मर गया। तो कहा ऐसा हुआ क्यों? कहा कि पता लगाया गया कि मालूम हुआ कि शूद्र जो है वह शंभुक नाम का, वो जो है अपने कर्तव्य से हट के ये कर रहा है। तो अब वो पूरी मंडली के साथ गए वहां और वो पूछा। उसके बाद जो है वो देवता भी परेशान थे जन्नत में, जो है कि अगर ये शूद्र जन्नत में आ गया तो फिर क्या होगा, सब परेशान थे वो। तो जब राम ने तलवार से शंभुक की गर्दन मार दी तो सारे देवता खुश हो गए और वहाँ जो है एक मसरत और खुशी का जो माहौल पैदा हो गया। तो ये चूंकि मुस्लिम दौर आ चुका था, वाल्मीकि तो कदीम दौर में है, वो भारत में ही मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की वाल्मीकि चीज़ है, तो उसमें ये बात नहीं। लेकिन तुलसीदास के ज़माने में इस्लाम मुसलमान दोनों आ चुके थे भारत में। अब अगर इसको वो शामिल करते रामचरितमानस में तो एक अलग जो है वो मैसेज जाता। लेकिन जो तबकाती निज़ाम है और ख़वातीन के ताल्लुक से है और जो इस्लाही तहरीक चली है कबीर वगैरह के से, तो जो एक हिंदू समाज में माहौल बन रहा था, जात पात का निज़ाम टूट रहा था, जो बाद के दिनों में ज्योतिबा फुले और अंबेडकर वगैरह ने किया, पेरियार ने किया, कांशीराम वगैरह ने किया, तो ये जो है जो पहले टूट रहा था और जो बाद में फिर जो है थोड़ा बहुत जो टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, तो बीच के दौर को तुलसीदास वगैरह ने और उनके दौर के जो रामानुजन वगैरह के जो लोग थे ये, और इस भक्ति काल के दौर, ये भक्ति काल में दोनों आते हैं, कबीर भी और तुलसी भी। कबीर ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि कबीर का कितना बड़ा नाम है मुसले के हैसियत से, लेकिन उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। उन पे बहुत लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह जो है, राम शुक्ल वगैरह ने कबीर पे और इन पे, लेकिन ये उनको क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? उनको मैं यही बता रहा हूँ कि आज का जहन जो है ये संघ का जो है और हिंदुत्ववादियों का, संघ का बुनियादी मकसद है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और तबकाती निज़ाम को बनाए रखना, जो गुरु गोलवालकर ने बहुत जो है मजबूती के साथ जो है बंच ऑफ थॉट्स में और दूसरी किताबों में इसको जो है साबित करने की कोशिश की है। तो आप ये देखेंगे ये जो व्यवस्था है जात पात के निज़ाम को, ऊंच नीच के निज़ाम को, जो यहाँ जो गैरुल्ला परस्ती पे जो है और खुदा से हटा के जो है गैर खुदा पे जो समाज को लाके मुत्तहिद करने का, और गैर खुदा पे जब लाया जाता है तो दूसरे आदमी को खुद भगवान बनने का मौका मिलता है ना। तो ये जो है तुलसीदास ने एक जो है ये माहौल बनाया, और तुलसीदास और गीता जो है दोनों जो है, इस गीता भी ये माहौल बना रही है और रामचरितमानस भी जो है ये माहौल बना रही है। रामचरितमानस क्या रज़्मिया कलाम है, मंजूम है, क्या है इसका? हाँ। और उर्दू में रामचरितमानस को क्या कहेंगे उर्दू में? देखिए उर्दू में उसको जो है वो राम की जो है वो सीरत, राम की सीरत, हाँ राम की जो है वो सीरत और हालाते जिंदगी, ये मंजूम है ये? हाँ मंजूम है ये मंजूम सब है। वाल्मीकि रामायण भी मंजूम है, गीता भी मंजूम है और जो है रामचरितमानस भी मंजूम है। नस्र में जो है बहुत कम चीज़ें जो है उस जमाने में लिखी गई है, ये सब जो है मंजूम है। कहने का मतलब ये है कि चाहे गीता हो या रामचरितमानस हो, इन किताबों को पढ़ाने का मकसद ये है कि उस तबकाती निज़ाम के तसव्वुर को मुस्तहकम किया जाए। जी जी। पहली बात, आपकी ये बात अगर मान लेते हैं तो आरएसएस एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि हिंदुओं को हिंदुत्व की बुनियाद पर मुत्तहिद किया जाए और ज़ात पात के निज़ाम में जो झगड़े हुए हैं उसको दूर करके हिंदुत्व के झंडे तले लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तबकाती निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें तो मुझे थोड़ा सा कुछ तजाद नहीं, वो तजाद इसलिए नहीं है कि आपको समझना पड़ेगा। संघ में जो है जो नजरिया है वो समरसता का नजरिया है, और जो है
और जो समरसता मतलब? समरसता मतलब हम आहंगी, तालमेल करके चलना जो है। अगर आप जो है जूता गांठ रहे हैं तो चूंकि जूता गांठना भी एक काम है और जो है पूजा पाठ करना भी काम है, तो आप जूता गांठते रहिए, हम पूजा करते रहेंगे, तो दोनों का काम जो है वो चलना चाहिए, समाज में तालमेल से होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है जूता गांठने वाला जो है किसी बड़े मंदिर का या पूजा स्थल का जो है वो पुजारी बन जाए, ये नहीं, संघ ये नहीं कहता है। संघ ने एक चालाकी से हिंदुत्व के नाम पे समाज को मुत्तहिद करने की कोशिश की है, लेकिन शूद्र का कोई आदमी जो है आरएसएस का जो है वो सरसंचालक नहीं हो सकता है, आज तक हुआ है। जो इनके मान्यता प्राप्त जो है मठ है, जो पुरी में है, कैलाश में है, द्वारका में है, सेंगरी में है, उसका आज तक कोई जो है वो दूसरी जात का आदमी जो है पुजारी नहीं हुआ, ब्राह्मण ही होता आ रहा है शुरू से जो है। तो शंकराचार्य ने शूद्रों के हवाले से जो है, और जो है रामचरितमानस ने शूद्रों के हवाले से जो है ये कहा कि शूद्र चाहे जितना पढ़ा लिखा हो जाए और चाहे जितनी उसमें खूबियां हो, वो तुलसीदास इसको रिजेक्ट करते हैं कि वो तब भी काबिल एहतराम नहीं है। और एक ब्राह्मण जो है वो अनपढ़ है और जो है वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते वो काबिल एहतराम है। ये तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में। तो संघ का भी यही नजरिया, संघ चूंकि उसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसमें सब लोग चाहिए, लेकिन यह है कि उसको जगह क्या मिलेगी। आज तक जो है आपने उसको जगह क्या दी है शूद्रों को। आप तो अब तो वो ये भी कहते हैं कि मुसलमान भी यहाँ रह सकते हैं, बगैर मुसलमानों के जो है हिंदू राष्ट्र जो है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों का आप जगह क्या दे रहे हैं, इसको फाइनल क्यों नहीं करते हैं कि आप तो उसको एक जो है जो जगह है कि जो सफाई कर रहा है तो वो भी है, तो वो आप उसी में रखेंगे उसको जो है। आप जो है वो बराबरी का दर्जा देने के लिए क्यों तैयार नहीं है दलितों को, शूद्रों को, आदिवासियों को। तो असल ये मामला है। तो वो समानता की बात नहीं करता है संघ, वो समरसता की बात करता है। क्या रामचरितमानस में जैसे कि गीता के बारे में कहते हैं कि उसके कुछ अखलाकी तालीमात हैं उसके अंदर, तो क्या रामचरितमानस का कोई अच्छा पहलू है? नहीं, उसका अच्छा पहलू है ना। उन्होंने कहा कि जो है वो बड़ों का एहतराम करना चाहिए, बच्चों पे जो है वो ये करना चाहिए, माँ बाप का जो है एहतराम होना चाहिए, सौतेले भाइयों में जो है वो उनका भी जो है भाइयों की तरह जो है ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अखलाकी तालीमात मैं कह रहा हूँ ना कि रामचरितमानस हो या उपनिषद हो या गीता हो या महाभारत हो, रामायण हो, अखलाकी तालीमात भी उसमें जो है बहुत ज़्यादा है। जो है सच बोलने का मामला है, सारी चीज़ें हैं वो अखलाकी तालीमात के साथ साथ जो है असल चीज़ जो जिससे समाज की जो है तश्कील हो रही है, तो वो असल मामला है कि वो जो ऊंच नीच का जात पात का निज़ाम है, असल हिंदू समाज का वही मामला है, तबकाती निज़ाम जो है। जितनी किताबें हैं जिनका आपने भी तस्करा किया, ये सब तबकाती निज़ाम के तायद। जी, इसीलिए वो उसको निसाब में ला रहे हैं ना कि जो आज की तारीख में जो समाज आगे बढ़ रहा है संघ की जो है निगरानी में, संघ जो है पूरी तरह जो है तबकाती निज़ाम और जात पात का हामी है वो। लेकिन गांधी जी तबकाती निज़ाम का हामी है, लेकिन वो अमल की बुनियाद पे जो है उसको जो है सामने लाते हैं। और संघ जो है वो जो शुरू से चला आ रहा है, वो हमारा जो है पुरफख्र और बावकार जो है दौर जो है, जो गुरु गोलवालकर कहते हैं कि हम जो है वो शुरू से जो है मुहज्जब और आला अशराफ जो है रहे हैं, इसलिए उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता और हमें जो है पूरी दुनिया पे जो है वह शासन करने का अधिकार है। तो ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब। आपने देखा कि रामचरितमानस के हवाले से जो सवालात जहन में पैदा हो सकते हैं उसकी तशरीह बखूबी आपने की है। हमारी कोशिश नाज़रीन सिर्फ ये है, इस बदलते हुए हिंदुस्तान में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है और उसमें जो चैलेंज सामने आ रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से हमारी नौजवान नस्ल को भरपूर मालूमात हासिल हो सकें। और हमारी ये कोशिश उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब आपका भरपूर ताउन हमें हासिल हो। हमारी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो भी प्रोग्राम हिंदुत्व, हिंदुज़म और हिंदुस्तान के हवाले से आप तक पेश किया जा रहा है आपके सामने, आप इसको ख़ुद देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल इन चीज़ों से, इन मालूमात से आगाह हो सके और उस जदीद हिंदुस्तान के बदलते हुए तकाज़ों को बखूबी जायज़ा ले सके। मैं उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। और आपसे आखिर में गुजारिश है कि आप रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को अगर अब तक लाइक और फॉलो नहीं किया है तो बराह करम इसको फॉलो करें, इसको लाइक करें और रोज़नामा ख़बरें के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका
बहुत बहुत शुक्रिया।